आते हैं 1 2 3। जब 1 2 3 अर्थात ये 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 से आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए 1 को अल्टरनेट कीजिए 213। ठीक, अब 1 अर्थात 123 अर्थात 1 2 3 2 1 3 एक नंबर बना। इसका नेक्स्ट नंबर जो हमारा बनेगा 214, क्या ना 214। अब देखिए 214, अब यहाँ पे देखिए 214 को यदि हम बनाएं तो ये आप 1 पीछे करिए तो 124, तो 124 से सीरीज हमारी बनी एक ये आपके एक तो हमारा। अब देखिए 123, ठीक 123 124 213 214, इतनी बात समझ में आ गई। नंबर आपको याद करना क्या है 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 4 1 2 4 क्या 1 2 4 2 1 4, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद में एक और हम नंबर देखते हैं तो 129 129, इसके बाद में आप 129 129 337 148, ठीक, ये आपके 155। तो देखिए आपको क्या बताया गया है कि 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 4 1 2 4 2 1 4 129 137 148 155 169। सीरीज हमें कैसे याद करना है 1 2 3 1 2 3 2 1 4 1 2 4 2 1 4 129 137 148 155 169, ये आपको याद रखना है। अब इसमें से देखिए 100 आपको ये बताया जा चुका है कि हम सेंट्रल की स्टेट से क्या करते हैं तुलना करवाते हैं, अर्थात 123 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसका अर्थात देखिए सेंट्रल की बात की गई ना, सेंट्रल में हमारा क्या होगा राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक, जारी करने का अधिकार है। और इसके बाद जब यहाँ पे अब देखिए 1 2 3 अर्थात 123 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार, तो 213 में क्या होगा राज्यपाल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और इसको 213 में बताया गया, अर्थात देखिए एक स्टेप आप क्या कर रहे हैं अंदर आ रहे हैं, अंदर अर्थात सेंट्रल के अंदर कौन होता है स्टेट अर्थात राज्य। ठीक, तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राज्यपाल अधिकार। अब देखिए ये लकी नंबर क्या है 1 2 4, क्या है 1 2 4, इसमें आपको बताया गया कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और इसमें आपको बताया गया
अब देखिए दो न्यायालय होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आपका कहाँ पे होता है, सेंट्रल, अर्थात ठीक। इसके बाद में जो हाई कोर्ट है हर स्टेट में एक होता है, तो अर्थात उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात की गई 124 में, 214 में उच्च न्यायालय की बात की गई। अर्थात ठीक, तो देखिए 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ठीक। 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार, और 124 में बताया गया उच्च न्यायालय का अर्थात उच्चतम न्यायालय का गठन। 214 में बताया गया उच्च न्यायालय का गठन। अब देखिए 129, तो 129 में आपको बताया गया कि अवलेखी न्यायालय, अर्थात देखिए यहां से अर्थात 124, ठीक, अर्थात 124, 214, 219, ठीक, अवलेखी न्यायालय। इसको हम देखिए, तो न्यायालय के लिए हमें नंबर कितने याद रखना है, देखिए 1 2 4, क्या 1 2 4। अब देखो ये नंबर जो है तो कैसे याद रखेंगे, 1 2 4, तो वह क्या 2 1 4, एक टर्न किया है, ठीक। देखिए यह है यहाँ पे, इसका आगे न्यायालय की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 ऐड कर दीजिए इनको, 4 1 4, तो टोटल कितना हुआ 9, अर्थात 1 2 9, ठीक, 1 2 9। तो ये हमारा क्या हो गया, अवलेखी न्यायालय, ये हो गया उच्चतम न्यायालय, ये आपका कौन सा हो गया, उच्च न्यायालय। इसके बाद में 148, ठीक, 148 के पहले एक और हम नंबर याद रखते हैं आपका 143। तो 143 में आपका देखिए क्या है, 143 में बताया गया कि अर्थात कुछ हम स्टोरी यदि इसकी बनाए, तो देखिए होता क्या है, अर्थात कोई एक लड़की होती है, ठीक, वो कोचिंग जाती है और उसे क्या करता है, एक लड़का देखता है। तो जब देखता है तो उसे बार बार 2-3 दिन देखता है, तो वो अपने फ्रेंड से बताता है कि यार ये लड़की बार बार आती है इस रास्ते से, ठीक। तो अर्थात वो उसे प्रपोज करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, अर्थात ठीक, आई लव यू बोलना चाहता है, ठीक। तो इसमें देखिए 1, इसमें क्या लिखा है 4, इसमें क्या लिखा है ये। तो वो लड़का उसे क्या करता है, सलाह देता है, कहता क्या है, कहता है कि आप लेटर लिखिए। तो रात भर सोचता रहता है, वो लेटर नहीं लिखता, तो मतलब कि उसे लेटर नहीं देता है, लिखते हैं, लिखेगा नहीं तो देगा नहीं। तो समझिए इसी में स्टोरी बनती है कि वो उससे सलाह तो लिया लेकिन उसकी बात को मानता नहीं, क्या मान नहीं रहा है ना, अर्थात बाध्य नहीं है, अर्थात उसका दोस्त उसे बाध्यकारी कि हमारी बात मानिए, ये तो उसमें हो नहीं सका। तो वही है आपको, तो 1 2 3 अर्थात बोलने के लिए क्या बोला गया ये, ठीक, 1 2 3। तो 1 2 3 से ही हमें याद होता है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से सहायता एवं सलाह तो ले सकता है। जो हमारा राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक, सलाह एवं सहायता की बात तो कर सकता है, ठीक, लेकिन ठीक बात तो कर सकता है, लेकिन परंतु मनवाने के लिए, अर्थात जो राष्ट्रपति को जो मुख्य न्यायाधीश भारत का होगा तो उसे क्या सलाह दे सकता है, परंतु उसे अपनी बात मनवाने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
जैसे यहाँ पे आप देखें तो देखिए मुख्य न्यायाधीश को दोस्त माना जाए, क्या मुख्य न्यायाधीश को क्या माना जाए, दोस्त, दोस्त माना गया। इसका जो वो लड़का था उसे ठीक लड़का था तो उसे क्या माना गया, राष्ट्रपति। तो देखिए ये दोस्त इस लड़के को क्या सलाह तो देता है, ठीक सलाह दे सकता है, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए बाध्यकारी तो है नहीं कि नहीं हमारी बात मानिए ही। तो वही आपको बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश ठीक किसको, राष्ट्रपति को सलाह तो दे सकता है, क्या कर सकता है, सलाह मुख्य न्यायाधीश से सहायता एवं मतलब सलाह तो दे सकता है, परंतु अपनी बात तो मनवाने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यहीं पे यदि 148 नंबर को देखते हैं हम, 148 समझिए 148। अब देखिए यहां पे ये स्टोरी क्या हुई, चालू हुई। अब यदि स्टोरी बन जाती है तो ये 3 अधूरा है तो पूरा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पूरा। यहां पे यदि इसे देखते हैं 143 को, ठीक यदि गर्ल्स एंड बॉय के मम्मी पापा जब राजी हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, कंबाइंड अर्थात जुड़ जाते हैं, ठीक। तो 14 अर्थात 3 अधूरा था, ये इसे पूरा कर दीजिए, पूरा हो गया अर्थात 148, ठीक। अब 148 अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात ये कैसे, जब देखिए कोई भी 2 व्यक्ति अर्थात कोई परिवार बन जाता है, ठीक, तो जब परिवार बनता है तो वहां पे क्या होता है, लेखा जोखा रखना पड़ता है, ठीक। होता क्या है, जो हस्बैंड होता है वो वाइफ से खर्च का ब्यौरा मांगेगा, क्या मांगेगा, खर्च के ब्यौरा मांगेगा, ठीक। तो उसमें होगा क्या, पत्नी क्या करेगी, लेखा जोखा रखेगी, लेखा जोखा रखेगी। तो इसे जब रखेगी तो समझिए बेटा, तो देखिए 143 की बात हुई थी, तो यहाँ पे 143 में जब बात हुई थी तो यहाँ पे तो दोनों कंबाइंड नहीं हुए थे, अब यहाँ पे कंबाइंड हो गए अर्थात हस्बैंड एंड वाइफ बन गया, ठीक। तो जब हस्बैंड एंड वाइफ बन गया, जब खर्च हमारा ज्यादा आने लगा, जब खर्च आपको ज्यादा आने लगा तो हस्बैंड ने वाइफ से क्या लिया, खर्च का ब्यौरा लिया। जब खर्च का ब्यौरा लिया तो वहां पे क्या हुआ, लेखा जोखा, अर्थात लेखा जोखा से ही हम याद रख सकते हैं 148 अनुच्छेद को कि नियंत्रक अर्थात खर्च पे नियंत्रण रखा जाए, क्या देखें, नियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षण, ये 148 अनुच्छेद का। इसके बाद में 155। अब 155 अनुच्छेद से कैसे देखिए, कितना याद करना हमें, 155। अब देखिए 155 में ये बताया गया कि 155 अनुच्छेद में यह बताया गया कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, क्या बताया गया, राज्य में अर्थात प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो देखिए 155 में बताया गया कि राज्यपाल के बारे में बताया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही राज्यपाल देखिए, ठीक, एक ही राज्यपाल 2 स्टेट, एक या 2 से अधिक, क्या एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक स्टेटों का पद संभाल सकता है। इसका ये जुड़ा कैसे है,
7वें संविधान संशोधन 1956 से राज्यपाल का पद जुड़ा। अब देखिए इसको याद करने का सिस्टम कैसे है। पचपन 155 है, इसे हम 56 लिखते हैं सीधा। अब देखिए ये क्या हो गया, राज्यपाल का पद हो गया। 6 के बाद में क्या आएगा, 7 अर्थात 7वें। ठीक, यदि यहीं से इसको हम 19 कर दें, समझिए तो देखिए 155 में बताया गया कि राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल प्रत्येक अर्थात राज्यपाल का पद बताया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। वह 2 या 2 से 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, ये नहीं कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक, ठीक, या एक स्टेट का राज्यपाल हो सकता है। और ये 7वें संविधान संशोधन 1956 से आया। अब देखिए तो जो हमारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से तो इतने हैं। और देखिए लकी नंबर कुछ बता रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बनाइए। देखिए 143 243 343 143 243 343। एक आपको ये सीरीज याद रखना होगा, एक आपको सीरीज याद रखना है। ठीक, अब देखिए इसी से कनेक्ट करवाइए कितना, 148, इसे कन्वर्ट करवाइए 155, इसी से कन्वर्ट करवाइए 169। ठीक, 143 243 343 143 243 343। ठीक, अब 143 से 148 148 155 169 ये। अब देखिए हमारा जो 169 बचा, तो 169 में आपका क्या है, देखिए विधान परिषद सृजन या उत्साद। ठीक, विधान परिषद सृजन या उत्साद बताया गया 169। ये जो है आपका 169, इसमें बताया गया विधान परिषद या विधान परिषद सृजन या उत्साद। तो देखिए हम एक बार पूरी सीरीज को नंबर को पुनः बताते हैं आपको। देखिए यदि आप इस नंबर को याद कर लेते हैं जो सीरीज बताई जा रही है, तो पूरे अनुच्छेद अर्थात किसी भी एग्जाम में यही अनुच्छेद पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको सीरीज बताई जा रही है। ये सीरीज को लर्न कर लीजिए आप। देखिए बताया गया क्या, 1 52 53 74 75 76। इसकी तुलना करवाई गई थी 163 164 165। इसका बाद में आपको नंबर बताया गया तो 72 61। फिर इसका बाद में आपको बताया गया लकी नंबर 111, 1 ऐड किया तुम्हारा बना 112, 1 माइनस किया 110, -2 किया 108 हुआ। इसके बाद में इसी के नीचे से, क्योंकि ये इसमें आपको बताया गया था राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक की अनुमति, तो राष्ट्रपति की तुलना हम किससे करते हैं, राज्यपाल की, तो 200। अब 200 में 100 ऐड किया तो कितना हो गया हमारा, देखिए 200 में ऐड करेंगे 100 300। अब 300 में 1, अब 200 में माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है तो -100, तो आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ पे क्या था, राज्यपाल वो राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक की अनुमति,
यहाँ पे राज्यपाल द्वारा धन विधेयक का अनुमत। इसके बाद में आपको नंबर बताया गया 310 310 ए, सॉरी 300 ए। इसका 310 312 314 300 सॉरी 315 324 326 330 331 332 333। इसका बाद आपको बताया गया 333 के बाद में 356 360